चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, दुमका विधानसभा के दो प्रतिद्वंदी झामुमो और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ताजा मामला भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दुमका की चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे गए सवालों का है। निशिकांत के सवालों पर पलटवार करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोगों को दुबई मत भेजिएगा और ना ही दुबई का कुछ फोटो दिखाने को मजबूर कीजिएगा और ना ही दिल्ली के वसंत विहार थाने में दर्ज मामले को सार्वजनिक करने की नौबत आए, नहीं तो आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये बातें शिबू सोरेन आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही। उन्होंने कहा कि हम लोग लोकलाज के कारण इसे उजागर करना नहीं चाहते हैं, पर अगर कोई स्तरहीन व्यक्तिगत आक्षेप करेगा तो हमें भी यह भाषा आती है। जब हम बोलेंगे तो बहुत लोगों को तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे पर फर्जी सर्टिफिकेट का मामला दर्ज है और इस मामले में पुलिस जांच भी चल रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता यह कहते हैं कि झारखंड बनाने में झामुमो का योगदान नहीं है, वे बताएं कि झारखंड दिवस के नाम पर उसका कौन सा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि झामुमो दुमका में 2 फरवरी, धनबाद में 4 फरवरी और गिरिडीह में 4 मार्च को झारखंड दिवस मनाती रही है। राज्य अलग होने के समय अटल बिहारी जरूर प्रधानमंत्री थे, पर बिहार विधानसभा से राजद सरकार में बिहार पुनर्गठन विधेयक को पारित कर संसद में झामुमो ने ही भेजा था। इसमें कांग्रेस का भी योगदान था। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। हमको लगता है कि अब सबसे ऊंचे जो प्रचार का दौर है उस दौर में अब गुजर रहे हैं। मेरे साथ हमारे गठबंधन के यूपीए के कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी भी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई शमशेर आलम जी भी है और मैं सुप्रियो भट्टाचार्य आप लोगों से कि संथाल परगना में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को साफ करें। उनका नारा था झामुमो मुक्त संथाल पार्टी। आप लोगों ने भी इसको खूब चलाया, खूब छापा। हम लोगों ने भी इसको एक चुनौती के तौर पर लिया। इस चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण आए, अब मालूम नहीं है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा इतने उत्साहित है कि राजस्थान में मुंह खाने के बाद अब वो लोग यहां पर भी सरकार बदलने की बात करें इस चुनाव के बाद। ये क्या गणित है हमको कहां से ये गणित लाते ये भी नहीं। इस चुनाव में 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्त, कांग्रेस मुक्त झारखंड की जो परिकल्पना कर रहे थे, 24 जिलों में ऐसे 9 जिले हैं जिसमें एक पूरा प्रमंडल है जहां भाजपा खाता तक नहीं करती। कोल्हान प्रमंडल, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, जहां से मुख्यमंत्री भी आते थे और उनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भी आते थे, वहां खाता तक नहीं खुला नंबर है। संथाल परगना में भी मुक्त करवा रहे, यहां पर भी 3 जिले ऐसे, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा, यहां नाम लेने वाला कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी। साथ साथ 3 जिले ऐसे और हैं, लातेहार, गुमला और लोहरदगा, जहां पर भी भाजपा का नाम जपने वाला कोई नहीं। और वही साहब कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध के अब हेमंत सरकार को यहां से चल जाना पड़ेगा। अजीब विडंबना।
कहां से आप ये बात सोचते हैं? कहां से इस इश्यू को लेकर आते हैं? मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अजीब व्यक्ति हैं, साथ में एक और अजूबा लेके घूम रहे हैं, बाबूलाल जी को, जिनका ना आता है ना पता है, जो राजधनवार से जेवीएम के चुनाव पर आए और हमको याद कर रहे। चुनाव के पहले इसी दुमका में आप लोगों से बात करते हुए बाबूलाल जी ने कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, लेकिन मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। हमको तो मालूम नहीं चला कि टावर से कब कूद के वो भाजपा में आ गया, इस टावर चौक। कोई अता पता नहीं किस सिद्धांत के हैं, किस पार्टी के हैं, किस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम। ये एक ऐसा राज्य था जहां पर एक मुख्यमंत्री के लिए सर्किट हाउस का दीवार को ऊंचा करना पड़ा। आप लोगों को भली भांति याद है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमको और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। हम लोगों को तो हंसी आ जाती इन लोगों के संबंध में जब बात करते हैं। लॉकडाउन में पूरा राज्य, पूरा देश तबाह था। देश की जो जीडीपी है वो गिर रही थी। केवल 3 व्यक्ति का आय बढ़ा था। एक मुकेश अंबानी का 6,200 करोड़ रुपए, दूसरा गौतम अडानी का 2,700 करोड़ रुपए और तीसरा जो यहां की भाजपा प्रत्याशी है उनका 1,60,00,000। ये लॉकडाउन में कैसे इनकी आमदनी बढ़ी? आप लोग, हम लोग सबको त्रस्त हैं, लेकिन हमारी पूर्व मंत्री रही है, उनकी आय बढ़ गई। लॉकडाउन में कौन सा खेल हुआ ये तो बताना पड़ेगा ना लोगों को, कि आप नहीं बताएंगे। बार बार लोग पूछ रहे कि कोई एक काम बताए। हम लोग कहते कि हमें एक काम क्यों बताएं? हम तो 10 महीनों में विपरीत परिस्थिति में खाली खजाना लेकर हम लोगों ने जो काम किया, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में हो, महिलाओं के लिए हो, मनरेगा के काम में हो, हम लोगों ने सीमित संसाधन में जो काम किया है, पूरे देश ने उसको देखा।